नमस्कार, ईटीवी के ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे इदारे के बारे में जो अब पूरी तरह से बंद होने के कगार पर खड़ा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के अरबी व फ़ारसी शोध संस्थान के बारे में। बिहार सरकार की तरफ से कायम किया गया ये इदारा कई सालों से खस्ताहाली की मार झेलने पर मजबूर है। अभी हालत ये है कि इस संस्थान में एक भी शिक्षक नहीं है, लिहाजा अरबी व फ़ारसी पर काम करने वाले छात्रों की तादाद भी नाम के बराबर रह गई है। तो आइए हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आज बात करते हैं अरबी व फ़ारसी शोध संस्थान के बारे में। पटना में कायम बिहार सरकार का अरबी व फ़ारसी शोध संस्थान बंद होने के कगार पर खड़ा है। 1955 में उस वक्त की बिहार सरकार ने अरबी व फ़ारसी भाषा के विकास के नाम पर पटना में शोध संस्थान की स्थापना की थी। कभी यह संस्थान अपनी बेहतरीन कामों के कारण देश और विदेशों में जाना जाता था, लेकिन वो ज़माना कुछ और था और आज संस्थान की हालत कुछ और है। कई वर्षों से शोध संस्थान में शिक्षक नहीं हैं, लिहाजा अरबी व फ़ारसी पर रिसर्च करने का काम एक तरह से बंद हो गया है। संस्थान की इस खस्ताहाली पर बुद्धिजीवियों में सख्त नाराज़गी है। 9 टीचर थे उसमें और 2 चपरासी और 1 लाइब्रेरियन और 1 क्लर्क। तो ये पोस्ट खाली हो गए और जब लंबे अरसे तक खाली रहे तो 2011 में मैंने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन दिल्ली में मुकदमा किया। सरकार ने, जो प्रधान सचिव हैं बिहार गवर्नमेंट के, उन्होंने एफिडेविट दिया कि मैं ये कॉन्टैक्ट पर मैं जल्द 6 महीने के अंदर बहाल कर दूंगा। 2011 में उन्होंने अपना एफिडेविट दिया है और जिसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है। इसके बाद लगातार मैं 11 से लेकर 16 तक लगातार लिखता रहा लेटर। आज तक उन जगहों पे बहाली नहीं हुई। कहते हैं किसी सूबे में विकास का पहिया अपनी रफ्तार पकड़ता है तो तालीमी इदारे भी साथ साथ विकास करते हैं, लेकिन यहाँ सूरत हाल बिल्कुल उल्टा है। सूबे में बदलाव की खूब चर्चा हुई, लेकिन उस बदलाव में अरबी व फ़ारसी का शोध संस्थान हिस्सेदार नहीं बन सका। हालत ये हुई कि संस्थान के निदेशक की तरफ से लाख कोशिश करने के बाद भी शोध संस्थान के मसले पर सरकार गंभीर होना ज़रूरी नहीं समझी और आज नतीजा आपके सामने है। शोध संस्थान में सिर्फ निदेशक हैं और बाकी सभी ओहदे वर्षों से खाली हैं, जिस पर बहाली नहीं हो सकी है। न अरबी कोई डेड लैंग्वेज है, न फ़ारसी कोई डेड लैंग्वेज है। पढ़ने वालों की कमी होती चली जा रही है। उसकी वजह यह है कि लोग समझते हैं कि इससे पढ़ के करेंगे क्या, हालांकि वो बात नहीं है, मुर्गी अंडा वाली बात है। स्टूडेंट नहीं चूँकि टीचर नहीं स्टूडेंट नहीं, ये अजीब हालत कैफियत। टीचर हो स्टूडेंट हो या नहीं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर टीचर आप दीजिए। टीचर आप देंगे, वहाँ पर स्टूडेंट आएंगे, वो पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। वो सिलसिला एक हेल्दी इंस्टीट्यूशन है वो। कभी अरबी व फ़ारसी का ये शोध संस्थान हाई स्कूलों में अरबी व फ़ारसी पढ़ाने वाले शिक्षकों को ट्रेंड करता था, लेकिन सरकारी स्कूलों से अरबी व फ़ारसी के शिक्षक रिटायर होते गए और उसी के साथ उन ओहदों पर बहाली भी बंद होती गई। उसका असर शोध संस्थान पर भी पड़ा। पहले से ही यहाँ शिक्षक नहीं थे, लिहाजा छात्रों की संख्या भी कम होती गई। शोध संस्थान की ये कक्षाएं अपनी माजी को बयान कर आंसू बहा रही है। कभी यहाँ बासलाहियत शिक्षक, रिसर्च स्कॉलर और छात्रों को पढ़ाते थे, लेकिन अब इन कक्षाओं के दरो दीवार पर वीरानी है, बेबसी है और खस्ताहाली है। अब एक आदमी जिस इदारे में रहेगा, ज़ाहिर है दीवार तो पढ़ाएगी नहीं। मैंने अपने ज़माने में कुछ इंतज़ाम किया था कि वो डेली बेसिस पे असातिज़ा को रखते थे, रख कर को पढ़ाते थे। फ़ारसी अरबी की तालीम होती थी, लेकिन अब वो भी मफकूद है। इसलिए इदारा इस वक्त बिल्कुल खस्ताहाली का शिकार है। कभी यह संस्थान अरबी व फ़ारसी की तालीम के मामले में अपनी एक अलग पहचान रखता था, लेकिन सरकार की गफलत और लापरवाही के कारण आज ये संस्था हाशिए पर खड़ी नज़र आती है। शिक्षक नहीं हैं, लिहाजा अरबी व फ़ारसी पर काम करने वाले छात्रों की तादाद भी धीरे धीरे घटने लगी है। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिहार के अरबी व फारसी शोध संस्थान के बारे में। सरकार एक तरफ अक़लियत नवाजी की दावे करती है और अरबी व फारसी ज़बान की तरक्की का वादा भी करती है, लेकिन सरकार का ये कैसा वादा है कि कई वर्षों बाद भी अरबी व फारसी शोध संस्थान में शिक्षकों की बहाली नहीं हो सकी है। शिक्षक के नहीं होने से शोध संस्थान का काम पूरी तरह से बंद हो गया है। जानकारों के मुताबिक अरबी व फारसी शोध संस्थान तालीम के मामले में अपनी एक अलग पहचान रखता था, लेकिन वक्त के साथ साथ इस संस्थान की पहचान ख़त्म होती जा रही है। एक वक्त था जब यहाँ की तालीम को देखने बाहर के देशों के डेलीगेट आते थे, लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण आज शोध संस्थान हाशिए पर खड़ा है। इस संस्थान के पूर्व छात्रों ने भी संस्थान की मौजूदा सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया है। उनके मुताबिक यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों को देश और विदेशों में काफ़ी कद्र की निगाह से देखा जाता था, लेकिन आज बगैर शिक्षक के चल रहे इस इदारे की मौजूदगी ही अब सवालों के घेरे में है। मसला तो इतना गंभीर हो गया है कि इसको यहाँ आने के बाद हम लोग देख करके रोते हैं, रो पड़ते हैं। इसलिए कि जब हम लोग आए थे तो इस इदारे का इतना नाम सुना था कि हम लोग गांव देहात के रहने वाले हुए, और सिर्फ इसकी तालीमी शोहरत को सुन करके हम लोग यहाँ आए थे पढ़ने के लिए, और जो आकर के देखा तो वाक़तन जो है यहाँ वो सच्चाई पाया। अरबी व फारसी शोध संस्थान के पूर्व निदेशक कहते हैं कि इस संस्थान के पतन की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। जिस सरकार ने सोशल जस्टिस का नारा देकर सूबे की सत्ता में आई, उसी सरकार ने अरबी व फारसी भाषा पर काम करने वाले इस संस्थान की अहमियत को समझना ज़रूरी नहीं समझा। नतीजे के तौर पर शोध का काम प्रभावित होता रहा। धीरे धीरे शिक्षक रिटायर होते रहे और खाली ओहदों पर बहाली के सिलसिले में सरकार ने कभी संजीदा पहल नहीं किया। उधर मौजूदा हालत पर जानकार कहते हैं कि अक़लियतों का मामला सिर्फ वोट बैंक से जुड़ा होता है, लिहाजा वोट के नज़रिए से भले ही कुछ ऐलान होते रहे हों, लेकिन ज़मीनी हकीकत खुद शोध संस्थान की ये हालत बयान करती नज़र आ जाती है। खस्ताहाली की शुरुआत जो हुई वो जब से समझ लीजिए कि कांग्रेस की हुकूमत ख़त्म हुई, उसके बाद जो हुकूमत आई उससे ये ज़वाल पजीर शुरू हुआ। और वो ज़वाल ऐसा है कि दिन ब दिन घटते घटते अब सिर्फ एक आदमी रह गए। जो सरकार अभी है लालू नीतीश की, नीतीश जी और पिछले टाइम जो लालू 15 साल गुजार चुके हैं और 10 साल ये, इन लोगों को ही ये भा नहीं रहा है। इनको हर साल इसका मुद्दा उठाएंगे और इस तरह की चीज़ों को, जिससे ये मुसलमानों को लुभाने वाली चीज़ है, लुभाने वाली चीज़ है। हर बार लॉलीपॉप देंगे, वोट देंगे। अगर ये कुछ कर देंगे तब तो फिर इनका मुसलमानों के बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। तो ये हल नहीं करना, इसके पीछे उद्देश्य यही है। शोध संस्थान के निदेशक की माने तो शिक्षकों की बहाली के सिलसिले में सरकार जल्द पहल करेगी। निदेशक खुद संस्थान के मसले पर आंसू बहाते दिखे, लेकिन उन्हें ये उम्मीद है कि सरकार उनके मसले पर गौर करेगी। हमें जो लगता है कि ये सरकार इस कोशिश कर रही है, पॉजिटिव सोच सरकार की है, और उसी का नतीजा है कि जो हम चिट्ठी भेजे हैं यहाँ से उसमें कुछ कवर भी किया गया है, वहाँ से पूछताछ कुछ की गई है जिसको हमने भेजा है, फिर जवाब भी भेजा है, और कुछ आना जाना तो लगा रहता है। सचिवालय कुछ पूछ भी लेते हैं कि क्या होगा, कब होगा। उन्होंने कहा है, श्योर किया है हमको, एक यकीन दहानी कराई है कि नहीं जल्द ही आपका 1-2 महीने में वैकेंसी निकल जाएगी, टीचर आपको मिल जाएंगे। अरबी व फारसी शोध संस्थान में अभी सिर्फ डायरेक्टर मौजूद हैं, यानी डायरेक्टर अरबी व फारसी संस्थान का पूरा काम देख रहे हैं, शिक्षक नहीं हैं। डायरेक्टर कहते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार उनके मसले पर गौर करेगी। डायरेक्टर ये भी कहते हैं कि कभी उनका इदारा अरबी व फारसी तालीम के सिलसिले में मील का पत्थर साबित हुआ करती थी, लेकिन आज उनके मसले उनके हौसले को तोड़ता है। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिहार के अरबी व फारसी शोध संस्थान के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि अरबी व फारसी शोध संस्थान आज तक एक टेम्परोरी मकान में चल रहा है।
सरकार इतनी भी गंभीर नहीं हो सकी कि अरबी व फारसी शोध संस्थान के लिए एक अदद मकान का इंतज़ाम कर सके। इमारत नहीं होने से भी शोध संस्थान की मुश्किलें बढ़ती रही है। ख़ास बात ये भी है कि अरबी व फारसी शोध संस्थान के पास अपना कोई भवन नहीं है। सूबे की सरकारें इस संस्थान के विकास के मामले पर कितना गंभीर रही है, ये उसकी एक मिसाल है। अपनी स्थापना के बाद से लेकर आज तक ये संस्थान शमसुल हुदा मदरसे के जूनियर सेक्शन में अपना काम करता रहा है। भवन के मामले में कभी भी किसी भी तरह की कोई पहल नहीं की जा सकी है। मौजूदा सरकार भवन निर्माण के मामले में काफ़ी फराखदिल रही है। ऐसे में बुद्धिजीवियों को यकीन है कि सरकार इस मामले में भी पहल करेगी, लेकिन दूसरी तरफ समाज का एक तबका इस बात से इनकार करता है। वो इदारा न जाने क्यों मैं समझता हूँ कि अफसरशाही या हुकूमत की जो तवज्जो नहीं होने के, अब नहीं, मैं नहीं जानता कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं, लेकिन हुकूमत की भी अदम तवज्जोही है उसमें कि जहाँ शानदार इमारतें दूसरे और मामूली इंस्टीट्यूशंस की बन जा रही हैं, वहाँ इतने अहम इदारे को एक अपनी इमारत नहीं है। उधर सरकार में शामिल मुस्लिम नेताओं ने भी अरबी व फारसी शोध संस्थान के मौजूदा मसले पर अपनी हैरानी जाहिर की है। जदयू नेता मौलाना गुलाम रसूल बलियावी का कहना है कि अरबी व फारसी पर काम करने वाला ये इदारा बेहद अहम है और उसके मसले को हल करने की कोशिश की जानी चाहिए। बलियावी ने इस मसले को सरकार के सामने रखने का भरोसा दिलाया। अरबी फ़ारसी शोबे तहकीकात बिहार का ये वो शोबा है जिसने तारीख़ साज काम किए हैं और पूरी दुनिया में रिसर्च और तहकीकात का नेटवर्किंग हो रहा है। ये बड़ी दुखद बात है कि शोबे तहकीकात अरबी फ़ारसी शमसुल हुदा में इस वक्त असातिज़ा नहीं है, उसकी अपनी इमारत नहीं है। तो इस सिलसिले में हम भी कोशिश करेंगे, हम भी माननीय मुख्यमंत्री से इस सिलसिले में गुजारिश करेंगे। सूबे में उर्दू की तरह अरबी व फारसी पढ़ने और जानने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। छात्रों को पढ़ने की सहूलत नहीं मिल पाती है, लिहाजा अरबी व फारसी पढ़ने की तमन्ना रखने वाले लोग भी दूसरा विषय पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं। जानकार कहते हैं कि अगर शोध संस्थान जैसे इदारों को मजबूत बनाया जाए तो अरबी व फारसी सीखने वाले लोग यहाँ से तरबियत हासिल कर सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में अपना मुकद्दर तलाश कर सकते हैं। लेकिन इस मसले पर सरकार की गैर संजीदगी लोगों को खुशियों का एहसास नहीं कराती है। वहाँ एक भी टीचर नहीं है और नतीजा यह है कि न सिर्फ ये कि रिसर्च के बड़े प्रोजेक्ट्स या बड़े काम वहाँ नहीं हो रहे हैं अब, बल्कि जो रूटीन वर्क है, यानी जो पढ़ाई लिखाई का वहाँ जो रूटीन सिस्टम है वो भी नहीं है ना हो पा रहा है। आज तक इसकी अपनी ज़मीन नहीं है। ये मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा के चंद कमरों में ये इदारा खोला गया आर्जी तौर पर, लेकिन उसको अपनी ज़मीन होनी चाहिए, उसको अपना मकान होना चाहिए और उसके साथ साथ वहाँ पर जो भी सहूलतें होनी चाहिए जो सरकारी इदारे को होनी चाहिए। ये कहना गैर मुनासिब नहीं है कि सरकार जिस काम को करना चाहती है वो काम ज़मीन पर भी आसानी से उतर जाता है। बिहार में किसी भी सियासी पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन अरबी व फारसी शोध संस्थान के मसले को हल करने की कभी भी कोई ठोस कोशिश नहीं की जा सकी है। कहने के लिए अरबी व फारसी शोध संस्थान ज़रूर है, लेकिन हकीकत आपके सामने है। वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etb.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।